गुड मॉर्निंग ऑल पब्लिक. कसं काय मंडळी, बरं आहे का? ॲक्च्युली आज है 5वां दिन. ठीक है, आज 5वां दिन है और मैं बैंकॉक में हूँ. ठीक है, तो कल का तो दिन मस्त गया, लेकिन आज एक गड़बड़ हो गई मेरी. हुआ ये कि मॉर्निंग में मुझे 7:30 बजे उठना था. तैयार वैयार होके मुझे ब्रेकफास्ट करके, वही बुफे टाइप था ब्रेकफास्ट बॉस के होटल में, मस्त एकदम. लेकिन और बाहर निकलना था, मतलब बाहर घूमने जाना था हम लोग को. लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि मुझे मालूम नहीं, मुझे नींद ही नहीं लगी. 4:30 बजे मुझे नींद लगी. अब 4:30 बजे नींद लगी. अब मैं 7:30 बजे उठा तो सही, अलार्म से उठा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं बाहर निकलूं, क्योंकि एकदम नींद नहीं हुई है. बॉडी पेन हो रहा है, अजीब सा हो रहा है एकदम. मालूम है, नींद नहीं पूरी होती तो कपकपाई छूटती है बॉडी में. तो फिर मैंने बॉस को व्हाट्सअप कर दिया कि बॉस नींद आई है, मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो गया मेरे साथ. तो बॉस बोले ओके नो प्रॉब्लम, आप आराम कीजिए, कोई बात नहीं है. तो अभी तो बज रहे दोपहर के 1:30 बज रहे. मैं उठा 12 बजे, मस्त अपना सब कर के ले लिया मैंने, अपना जो भी था मेरा, फ्रेश हो गया. अब मैं लंच के लिए जा रहा हूँ बाहर, और देखता हूँ अभी लंच के लिए निकल रहा हूँ तो कुछ मिला तो ठीक है, आपको बताने लायक. या तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ, लॉन्ड्री, कपड़े, मतलब हम जो कपड़े पहनते, तो वो कपड़े आपको यहाँ पर कोई धोने का सिस्टम नहीं है, सुखाने का सिस्टम नहीं है कोई भी. हाँ, छोटे मोटे जैसे अपने अंडरगारमेंट्स है, अपने सॉक्स है, रुमाल है, मास्क हो गए, ऐसे छोटे मोटे कपड़े आप धो के, बनियान जो भी है, छोटे से कपड़े आप धो के सुखा सकते हैं रूम के अंदर, या बालकनी है तो बालकनी में. बट यहाँ पर लॉन्ड्री बहुत महंगी है. पटाया में 50 बात 1 kg, 50 बात 1 kg विदाउट प्रेस. यहाँ पर बैंकॉक में 1 kg का 100 बात विथ प्रेस. ठीक है, तो आप सोच लीजिए 1 किलो में कितने कपड़े बैठेंगे. अगर जीन्स है, ट्रैक है, तो 3, जैसे मेरे 3, 1 जीन्स, 1 ट्रैक और 2 टी-शर्ट्स, बस इतने बैठे 1 किलो में. अब उनको मैंने रिक्वेस्ट भी की कि मुझे प्रेस नहीं चाहिए आप, मतलब बैंकॉक में मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रेस नहीं करके चाहिए. तो बोले ठीक है, प्रेस नहीं चाहिए तो भी आपका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, तो भी आपको 100 बात ही लगेंगे. अब मैं बोला क्या करूँ भाई, मैंने रिक्वेस्ट की मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं माने, तो मैं बोला ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं. और पटाया में 50 बात लेते उन लोग, और हर एक कपड़े का 15 बात अलग से अगर प्रेस करके चाहिए तो, अगर आपको प्रेस करके चाहिए तो, नहीं तो फिर वॉशिंग का 50 बात 1 kg का, और बैंकॉक में 100 बात 1 kg विथ प्रेस, मतलब आयरन करके, इस्त्री करके. ठीक है, तो लॉन्ड्री तो आपको, मतलब यहाँ पर लॉन्ड्री तो मतलब पटाया में या बैंकॉक में, मतलब आपको हर 10-12 दुकान छोड़ के आपको लॉन्ड्री मिलेगी. और आप जो भी होटल में रुकते तो उसके बाजू में ही एक आध लॉन्ड्री तो होती है, 1-2 लॉन्ड्री तो होती है कंफर्म. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो मैं बोला बता देता हूँ. हाँ, तो अभी चलते, बाहर निकलता हूँ मैं, लंच करता हूँ. लंच में देखता हूँ यहाँ पर क्या है, और फिर कुछ दिखाता हूँ आप लोगों से, बात करता हूँ. चलिए, ये देखिए 7-Eleven, ये ऐसे स्टोर शॉप्स है. यहाँ पर आपको हर चीज़, ज़रूरत की हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है.
तो ये जो ग्रोसरी सब सारी चीज़ें मिलती है। आइसक्रीम और फार्मेसी भी है। खाने पीने की चीज़ें भी है, चॉकलेट, च्युइंगम्स। ये आइस बर्फ। और ये सारे नेम्स लिखे हैं, जो भी सेक्शन है। जाइए, कोई बात नहीं। तो ये पटाया में भी थी और ये बैंकॉक में भी है। एक्चुअली थाईलैंड में मुझे लगता है पूरे थाईलैंड में कहीं पर भी जाओ तो ये होगी स्टोर्स ऐसी। तो है, ठीक है, रिजनेबल है, यहाँ के हिसाब से रिजनेबल है। लेकिन आप मुंबई इंडिया से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो आप घूमने के लिए यहाँ पर, तो आपकी चीज़ें आप लेके आइए ताकि यहाँ की ख़रीदने की नौबत ना आने पड़े। तो इसीलिए आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें आप लेके आ जाइए। मेडिसिन्स, मेन इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स है। मेडिसिन्स तो आप एकदम कैरी कीजिए।
और जो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान है वो चुपचाप से लेके आइए। कपड़े कम लेके आइए तो भी चलेगा। यहाँ की टुक टुक मैं आपको बताने वाला हूँ। अब वहाँ की टुक टुक तो आपने देख ली, अब यहाँ की टुक टुक बताता हूँ मैं। ये ऑटो रिक्शा टाइप है, टुक टुक ही बोलते हैं इसे, टैक्सी। देखें, तीन लोग बैठ सकते हैं। ये कोकोनट यहाँ पर 50 बात का मिलता है, 50 बात। तो देखिए ये कोकोनट है, और यहाँ पर इन लोग कैसे ना इसको आइस बॉक्स में रखते हैं कि अंदर पूरा चिल्ड हो जाए पानी। तो बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़। पटाया में भी था और अभी बैंकॉक में भी मैं देख रहा हूँ। तो ये दोस्तों बाहर का नज़ारा ऐसा है, ये मॉल है, ये पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप के बाजू वाली जो गली है उसी से मैं अंदर जाता हूँ, मतलब वहाँ से ही चल के जाता हूँ मेरे होटल के लिए। ये ऊपर मेट्रो स्टेशन का जो अपना मेट्रो का लाइन है। तो दोस्तों इन लोग ना एक सूप देते हैं यहाँ पर, या सूप तो सूप देते हैं। तो मैं आप लोग को सूप दिखाता हूँ। ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फ्री होता है इनकी तरफ से जब खाना खाने आप आते हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये सूप है इनका। ये सैलेड टेबल पे आपको लाके दे देते हैं। चटनी वटनी पहले ही, अपनी कांद्याची पात बघा। सच में दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया, सूप इतना मस्त है। ख़त्म करने से पहले मतलब मैंने 2 स्पून डाले मुँह में, 2 स्पून जैसे ले लिए। नहीं, बहुत प्यारा सूप है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं सूप ख़त्म करता हूँ, फिर मेरी बिरयानी आएगी। अब सूप का टेस्ट अच्छा है, मतलब बिरयानी का भी टेस्ट अच्छा ही होगा, तो भी देखते हैं। ठीक है, चलिए सूप ख़त्म करता हूँ। तो ये अपनी बिरयानी आ गई है, गरम गरम एकदम भाप निकल रही है। टेस्ट देखते, क्वांटिटी देख लीजिए इतनी आ जाएगी। ये 200 बात की है, 200 बात 200 नहीं, 200 बात की है। ठीक है। वेलकम सर। मताम अबू डब्बा, रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट अबू डब्बा in Bangkok, the first one, the best one. Welcome, and my boss come here, my friend. I welcome anytime in my restaurant. I have the best food in international. Yemeni food, Arabic food, everything okay. I love you, billah. love you, thank you so much. तो दोस्तों तो दोस्तों बड़े प्यारे लोग हैं इन लोग। तो इतने काम में बिजी थे, लेकिन मैंने इनको बोला सर माय यूट्यूब चैनल वीडियो या, तो ये उभा रहेला, वो खड़े हो गए और अपना बोलना चालू हो गए। तो अभी मैं इनके रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, आप लोग को रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ इनका। और खाना भी मैंने अभी ऑर्डर तो किया है, एक्चुअली चिकन बिरयानी इंडियन। और ये भी मुस्लिम्स होटल है, हलाल चिकन है यहाँ पर। और जितने भी जहाँ पर भी मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ, तो जहाँ पर हलाल चिकन है वहाँ पर ही मैंने खाना खाया है। तो अभी बस मैंने ऑर्डर कर दिया है, खाना आपको दिखाता हूँ, टेस्ट भी बताता हूँ और इनका होटल भी दिखाता हूँ।
तो दोस्तों हो गया मेरा खाना और इतना ज़बरदस्त खाना था। बिरयानी सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी और टेस्टी थी। मज़ा आ गया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे खाना सच में। आप विज़िट करना। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका जो कार्ड है, पूरा एड्रेस का जो कार्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें मैं वो सब कुछ इसमें मेंशन करूँगा वीडियो में। तो विज़िट करना। सही में अच्छा मुझे तो लगा, क्योंकि और एक बात इनकी, मैंने बिरयानी इनको है ना बोला कि मुझे थोड़ा सा राइस मिल सकता है, बिरयानी राइस। तो वो बोले 1 पोर्शन। मैं बोला नो, थोड़ा थोड़ा ऐसा किया, मैंने इशारा किया। माशाल्लाह उनको मेरा इशारा समझ गए। ओके ओके ओके। और लाए तो इतना लाए जितना जो क्वांटिटी मुझे दी थी उससे थोड़ा सा कम रहेगा, हल्का। और मुझे बोले खाओ, अल्लाहू अकबर, अब खाओ, बिंदास खाओ, नो चार्ज नो चार्ज। इतना खुश हो गया, क्या बोलूँ आपको। मतलब फर्स्ट टाइम अभी जितने दिन भी मैं घुमा हूँ तो ऐसा किसी ने भी नहीं दिया खाने के लिए, माशाल्लाह। अरे हबीबी, मियाँ भाई है। ठीक है। तो अभी तक जितने भी मिले मुझे, उसमें इन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दिल से दुआ करूँगा इनके लिए। और रात के डिनर के लिए भी मैं यहीं पर आ रहा हूँ और मैं इनसे अपनी स्टाइल में ना हेलो भी बुलवाऊँगा। ठीक है। तो अभी चलते और कुछ नज़ारे देखते हैं आगे। और तो देखिए दोस्तों, ये अपनी इंडिया वाली स्टाइल वाली चाय। तो ये जो कल रात को मैं जो रेस्टोरेंट में आया था खाना खाने, उसका नाम है अल हुसैन हलाल, अल हुसैन रेस्टोरेंट हलाल। ये भी हलाल चिकन है। और ये चाय इनके पास मिलती है ऐसी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे चाय, क्योंकि पटाया में भी नहीं मिली मुझे चाय ऐसी। वो सब मशीन वाली चाय थी, कॉफ़ी मशीन वाली, तो मुझे यहाँ पर मिली। और हाँ, ये गली का नाम भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड। हाँ बोलिए सर एड्रेस। सुकुमवित 53। वापिस से एक बार रिपीट। सुकुमवित 53। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये गली का नाम है। तो ये जो अपने मेट्रो स्टेशन में है, जो बोला था आपको, हाँ, तो नाना मेट्रो स्टेशन है। वहाँ पर आप किसी को भी पूछ लेंगे ये गली का नाम, तो कोई भी आपको बता देगा। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त गली है। मतलब आपको अपना इंडियन स्टाइल हर चीज़ मिलेगी खाने पीने के लिए। ठीक है। अभी देखते, रात को भी मैं यहाँ पर खाऊंगा, तो क्या खाता हूँ क्या नहीं ट्राई करते हैं। अभी चलिए चाय पी लेते। तो ये चाय मस्त पैकी ये वाले कप में, मोटे वाले कप में देते। दिखने में तो अच्छी दिख रही है, बस अभी पी के देखता हूँ। ठीक है। वो तो मेरी चाय पी के हो गई है और चाय 1 नंबर थी, खरंच 1 नंबर चाय, मस्त एकदम ज़बरदस्त। ये भी होटल वही गली में है, तो मैंने तो आपको बता ही दिया है, चाय ज़बरदस्त थी। ठीक है। हाँ, 50 बात। हाँ, 50 बात, 50 बात। ओके। तो 2-3 दिन में एक बार पी लेना चाय। अपने इंडिया के जैसे नहीं 7 रुपए कटी, 12 रुपए फुल, 14 रुपया फुल, ऐसी नहीं है। ठीक है। एक ही हिसाब, 50 बात। चलिए देखते हैं कुछ। ओके। ठीक है। कपड़े कम भी हो गए तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, आप पटाया या बैंकॉक आते हो, मेन तो बैंकॉक है। बैंकॉक तो शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो कपड़े वैसे भी कम ही लाने चाहिए, क्योंकि जाते वक्त आपके पास बहुत सारे कपड़े, या आपके शॉपिंग करोगे आप, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कपड़े आते वक्त पहले ही कम लेके आइए बैंकॉक। और पटाया भी आप जाओगे अगर घूमने,
तो पटाया जाओगे तो वो बीच गोवा वाला फील है, ठीक है, और नाइट लाइफ धमाल है, ठीक है। यहाँ पर बैंकॉक में भी नाइट लाइफ धमाल है, एकदम पावर है, लेकिन मेन बैंकॉक में शॉपिंग, शूज़, कपड़े, मतलब वेस्टर्न स्टाइल सारी चीज़ें याहू में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। तो अब मैं आ गया रूम में। अभी मेरे बॉस का कॉल आया था मुझे, तो बॉस ने बोला है 5 बजे आप रेडी रहना सुल्तान, नहीं तो आपको अभी एक चीज़ मिस हो जाएगी, बैंकॉक आके आपका कोई मतलब नहीं होगा। तो आप सारा कुछ आपका ख़त्म करके आराम करके आप चलिए 5 बजे हमारे साथ, नहीं तो वो चीज़ मिस हो गई तो बैंकॉक आके कोई मतलब नहीं। तो चलिए देखते अभी क्या है, वो मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं मेरी सारी चीज़ें ख़त्म कर लेता हूँ अभी। चलिए मिलते हैं शाम को।